झपटना पलटना पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, यह काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फिजाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फिजाइया ने पठानकोट आदमपुरा में हवाई अड्डों पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए। इसी जंग के दौरान पाक फिजाइया के हीरोज और स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे भी मार गिराए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर जिया शमसी साहब ने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ यादें अगर 65 की जंग की ताज़ा हो जाएं और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पठानकोट से द टी इज फैंटास्टिक तक का, हर मौके पर हर मार्के पर एयरफोर्स जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खड़ी रही है और ये सिलसिला 65 की जंग से शुरू हुआ था। सर, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये सिलसिला 65 से नहीं शुरू हुआ बल्कि 48 से शुरू हो गया था। पाक फ़िज़ाइया की जो कारकर्दगी आप 48 से लेकर आज तक देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ये एक नज़रिए के तहत है, ये महज दुनियावी दिखावा नहीं है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेशन रिसालपुर, जो आप पाक फ़िज़ाइया की एयर अकेडमी है, को विज़िट किया और वहाँ जाके उन्होंने कहा था, आप ज़रा गौर कीजिएगा, 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुए कुछ ही दिन गुजरे थे और उन्होंने फरमाया कि जो मुल्क अपनी एयरफोर्स नहीं बना सकेगा वो दुश्मन के निशाने पे रहेगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत की, उस कदावर शख्सियत जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया अल्लाह के करम से, आप उनका विजन देखें कि 1948 में उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान के पास अच्छी एयरफोर्स ना हुई, एक ऐसी एयरफोर्स विच इज़ सेकंड टू नन, यानी जिसका कोई सानी ना हो, तो फिर आप हमेशा दुश्मन के निशाने पे रहेंगे। और ये बात फिर बहुत सालों बाद गल्फ वॉर और फिर उसके बाद की जंगों में साबित हुई कि एयर पावर के बगैर अब कोई भी जंग मुमकिन नहीं। दुरुस्त। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल के अफकार में शाहीन का जिक्र है और बेपनाह उसकी अहमियत दी गई। तो पाक फ़िज़ाइया आज जो कुछ भी है वो नज़रियाती तौर पे एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत फौज है। और मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ तरीके से देखना चाह रहा हूँ। तारीख़ तो आपने बता दी है कि कितने जहाज़ कब गिराए गए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से बयान करूँगा ताकि नाजरीन को आपके समझ में आ जाए। जी जी जी। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में। ये चंद अशार मैंने शाहीनों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कहे हैं। क्यों न करूँ फ़ख्र मैं शाहीनों पे अपने, एक वक्त गुजारा है साथ में उनके। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में, कायद ने दिया हुक्म है शाहीन की परवाज को, जिसका मैंने जिक्र किया। 1948 में ही बिल्कुल कायद-ए-आज़म ने कह दिया था कि आपको बहुत अच्छी एयरफोर्स बनानी है। मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, मैं शाहीनों की बात कर रहा हूँ, मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, जाके कोई पूछे आज अभी से। और आप समझ गए होंगे मैंने अभी किसको कहा। बिल्कुल सर, मैं पहुंच गया। माय टी इज आल्सो फैंटास्टिक। अभी कहा टी इज फैंटास्टिक। तो मैं अर्ज कर दूं कि पाक फ़िज़ाइया एक नज़रिए का नाम है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ये एक नज़रिए के तहत परफॉर्म होती है। इसके 6 इंतहाई अहम जुज़ हैं और उनमें सबसे पहले है लीडरशिप। असगर खान साहब से लेके नूर खान साहब से गुजरते हुए मूसफ मीर साहब पे आए, तनवीर महमूद पे आए और फिर सुहेल अमान और मुजाहिद अनवर तक, तमाम लोगों ने
अगर किसी का नाम रह गया क्योंकि तवील लिस्ट है तो माजरत चाहूंगा, तमाम लोगों ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि हमेशा लीडरशिप बहुत यंग एनर्जेटिक, क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग करनी होती थी, फाइटर फ्लाइंग करनी होती थी और फ्रंट पे फ्रंट से लीड करना होता था। एग्जैक्टली ठीक है ना। पाक फिजाइया के जो सरबराहान हैं वो ड्राइंग रूम में या ऑप्स रूम में बैठ के जंग नहीं लड़ते, वो फील्ड में उतरते हैं और जवानों की और हवाबाजों की, इंजीनियर्स की, एयर डिफेंडर्स की का हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ ऑपरेशनल मिशंस में जाते हैं। इसलिए मैंने लीडरशिप को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उसके बाद जज्बा, पैशन, ये वो चीज है जिससे हमारा दुश्मन खौफ खाता है।